मायावती वो शख्स हैं, शाइस्ता को इलाहाबाद से मेयर का टिकट दे दिया। महिला को मारने में, महिला से मुठभेड़ करने में, महिला को पकड़ने में एक गलत मैसेज जा सकता है, तो शाइस्ता को जाने दिया जा रहा है। अब मैं आ रहा हूं दूसरी चीज पे। शाइस्ता कहां है? तो आपको कॉरिडोर का एक डायलॉग बता देता हूं। शाइस्ता के लिए यह है कि इसको भागने दो। महिला को मारने में, महिला से मुठभेड़ करने में, महिला को पकड़ने में एक गलत मैसेज जा सकता है, तो शाइस्ता को जाने दिया जा रहा है। उसके लिए डायलॉग था कि एक जीप हॉर्न बजाती हुई जहां से निकल जाएगी, वो अपना ठिकाना वहां से बदल देगी। तो जिस जगह वो होती है वहां एक गश्त करती हुई मोटरसाइकिल या जीप निकल जाती है, वो फिर अपना ठिकाना बदल देती है। एक नाम मैं लेना भूल गया हूं जिसका नाम है मायावती। जरूरी है क्योंकि कड़ी की बात है। मायावती वो शख्स हैं जिन्होंने उमेश पाल मर्डर के बाद शाइस्ता को इलाहाबाद से मेयर का टिकट दे दिया। इसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया था कि आपने हमारा नाम लिया, वो छिपा दिया। उन्होंने मेयर का टिकट दिया। हाँ, बात अलग है कि वो टिकट वापस हुआ। तो शाइस्ता फरार है, गुड्डू मुस्लिम पैसेज्ड है, निकल गया, चला गया। मतलब गुड्डू मुस्लिम देश से बाहर हो चुका है। देश से बाहर हो चुका है। तो अब तो उसके न पकड़े जाने की, न आने की कोई संभावना है नहीं। हाँ, अब तो मसला कम से कम अगले एक दशक तो मान के चले कम से कम। अब या विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हाँ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली चीज है। और अब तो वो इतना दूर जा चुका है कि कब वो पकड़ा जाएगा, कब ये खुलेगा, उनके यहाँ चिराग बचा या नहीं। पकड़ा भी जाएगा या वही हाँ, वहीं रह जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, या वहीं मरवा दिया, पता नहीं जो भी कहा उसी का। यानी गुड्डू मुस्लिम का चैप्टर क्लोज हो चुका। गुड्डू मुस्लिम का चैप्टर फिलहाल क्लोज हो चुका और पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, निगेटिवली नहीं। कल को चीजें बदलती हैं, कुछ कल को मसले कुछ बदलते हैं, कोर्ट कुछ कहती है, कभी कुछ बात होती है, कोई बाउंडेशन आता है, तब कुछ भी हो सकता है। पूरी घटना सच खाली गुड्डू मुस्लिम को पता होगा। हाँ, गुड्डू मुस्लिम को खूब अच्छे से पता है, शाइस्ता को भी पता है। शाइस्ता कहाँ पर है अभी? वही छिपा रही हैं। शाइस्ता की लास्ट लोकेशन कौशाम्बी तक थी, उसके बाद वो कहाँ है भी पता नहीं चल रहा है। लास्ट लोकेशन कौशाम्बी थी। अच्छा, ये शुरू से डिसाइडेड था कि अतीक के साथ ऐसा होगा? क्योंकि जब ये घटना हो रही थी और ये मिट्टी में मिला देंगे बयान आया था, तो एक पत्रकार के नाते हमें ये अंदाज़ा लग रहा था कि असद के साथ कुछ घटना हो सकती है, क्योंकि असद ने लाइव कैमरे पे गोली मारी थी और जिस तरह से मारी थी, वकील था, एक हत्याकांड का वो गवाह था, ये लग रहा था कुछ बड़ा होगा। ये आपको इंट्यूशन आ रहे थे ऐसे? बिल्कुल, सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, या जो सामाजिक चर्चाएं चल रही थी। बिल्कुल। असद की घटना होती है, मुझे याद है सारे जर्नलिस्ट वहां गए थे झांसी, फिर सब झांसी थके हारे लौटे और उसी रात ये घटना हुई थी। हाँ। क्योंकि मुझे याद है मैं बुलेटिन पढ़ा था, फिर फोन आना शुरू हुआ कि उनको ही बुला लो, पता लगा कोई टुन है, कोई घूम रहा है, कोई सो रहा है, सबको उठाया जा रहा था कि भाई साहब आप 3-4 दिन काम करके आओ, लेकिन अब उससे बड़ी घटना हो गई है। ये कब डिसाइड हुआ कि अतीक अहमद या अशरफ अहमद की हत्या होगी? जैसा आप कह रहे हैं ना कि पहले से प्लान था, कुछ बड़ा होने वाला है। और ये क्यों डिसाइड हुआ? क्या अतीक की तो पॉलिटिकल सोर्सेज भी थे, उसने कोशिश नहीं की होगी कि बचाने की? नहीं, अतीक ने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की, असद को बचाने की पूरी कोशिश की कि सरेंडर करा दो। हाँ, सरेंडर करा दो, मारना नहीं। यह मसला कुछ बड़ी जगहों पर पहुंचा कि सरेंडर करा देते, बाद में देखा जाएगा, लेकिन नहीं, मैसेज ज्यादा बड़ी चीज था। कमिटमेंट हो चुका था, मिट्टी मिला देंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा मसला, लेकिन मिट्टी में मिला देंगे से एक परसेप्शन बनता है। हाँ, मतलब एक परसेप्शन बनता है। इस घटना को लेकर दो हिस्सा था। एक, जैसे आपने कहा कि ऑन द स्पॉट फैसला नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक इमेज बना, साधु थोड़ी ना था। हाँ, साधु नहीं था, बिल्कुल नहीं था, हत्यारा था, दानव था, हत्यारा था। समाज में मैसेज जाना चाहिए। अगर समाज में कड़ा मैसेज नहीं जाएगा तो ऐसे अपराधी नहीं शांत होंगे। एक बड़ा मैसेज चला गया, तो उसके लिए तालियां भी मिली थी। और एक बड़ा वर्ग अभी भी मानता है कि सही हुआ था। बिल्कुल, सभी लोग मानते हैं, बहुत गलत कोई नहीं मानता। इवन मुसलमान भी अतीक के खिलाफ था मदरसा कांड के बाद। हाँ, और वो तो वहां की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहा था। उस जमीन पर खास गद्दी मुसलमानों को इसलिए बसा रहा था कि वहां से जब भी वो लड़े, बेटा लड़े, भाई लड़े, कोई लड़े, जीते जरूर। गद्दी मुसलमान पहले यादव होते थे शायद,
ये भी गद्दी मैंने मुसलमान मुसलमानों के यादव हैं। अच्छा, ये मुसलमानों की यादव मतलब पशुपालन का काम करते हैं, ओके जानवर पालते हैं, दूध का बिजनेस करते हैं, ओके। ये सब करते हैं। इस तरीके से गद्दी मुसलमान कहलाते तो हैं। इनके भी एंसेस्टर्स लाइक मुस्लिम में थे या हिंदू से कन्वर्ट हुए अब थे? कन्वर्जन की बात है तो मान ही सकते हैं कन्वर्जन ही हुआ होगा हाँ। किसी जमाने में कभी। जैसे सोलंकीज होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, कन्वर्टेड भी हैं। राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ सोलंकीज होते हैं। इस तरीके से है तो मुसलमान है, ठीक है। तो गद्दी मुसलमान है ये। तो क्योंकि एक खबर हमारे जो मैंने पढ़ी थी कहीं पर कि वो ये थी कि प्रयागराज से एक बीजेपी के बड़े नेता हैं उस बेल्ट से, उनसे अतीक ने शायद कांटेक्ट किया था कि आप बचा लो, और वो गए थे ऊपर आला कमान तक कि कुछ इसमें देख लिए, सरेंडर करवा लेते हैं। लेकिन फिर घट, ये सच है घटना है जो मैं बता रहा हूँ? हाँ सच है, ये घटना सच है। एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, वो गए और उन्होंने बात भी की इस मुद्दे पे कि उनके बेटे को ना मारा जाए तो। बट योगी आदित्यनाथ का अपना मसला ही अलग है। उनका मानना है कि सड़क पर एक महिला को कोई घूरे भी ना, सड़क पर कोई आदमी किसी को लूटे भी ना। एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर है ही यही। बाकी कोई जानता है किसी को, किसी से उसकी दुश्मनी है, वो उसको जाके मार दे तो ये हमारी पारिवारिक रंजिश का मसला है। लेकिन अपराध जिसको कहते हैं, संगठित अपराध के खिलाफ, संगठित अपराध के खिलाफ। और अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो उस लिस्ट में जितनी भी कार्रवाइयां हुई, चाहे बुलडोज हुआ हो, हाफ एनकाउंटर हुए हो या एनकाउंटर्स हुए हो, मुसलमानों बता दिए तो मुसलमानों के ज्यादा है। नहीं, हाफ एनकाउंटर में थोड़ा क्या है हाफ एनकाउंटर? हाफ एनकाउंटर एक्चुअली ये पुलिस की एक टैगलाइन हो गई, हाफ एनकाउंटर। हाफ एनकाउंटर का मतलब जिसने कोई गलत काम किया, किसी लड़की को छेड़ा, किसी के संग लूट की और मुठभेड़ हुई तो घुटने में गोली मार देते हैं, कभी एक में और कभी दोनों में। घुटने में गोली मारने के पीछे का मकसद होता है कि जिंदगी भर कभी चल नहीं पाएगा, और जब अपराधी चल नहीं पाएगा तो अपराध करेगा कैसे। उसको हाफ एनकाउंटर की एक टर्मिनोलॉजी दी गई है यूपी पुलिस में, अखबारों में, टेलीविजन में, तो वो हाफ एनकाउंटर फेमस हो गया। आईपीएस और आईएएस भी हाफ एनकाउंटर की बात करते हैं कि हाँ त्रिपाठी जी, हाँ भैया एक हाफ एनकाउंटर हुआ है, तो वो हाफ एनकाउंटर होने लगा है, तो इसको हाफ एनकाउंटर बोलते हैं। तो हाँ, वास्तव में असद को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अतीक ने खुली धमकी दी थी। धमकी खुली दी थी कि अतीक जिंदा है, जिंदगी भर जेल में नहीं रहेंगे, जिस दिन जेल से छूट के आएंगे उस दिन सरकार को भी देख लेंगे और सरकार के बड़े नेताओं को भी देख लेंगे। यह धमकी बाकायदा फेस टाइम पे दी थी उसने। यह तो था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन तीन लड़कों की कहानी पकड़ेंगे तो ये तीन लड़के, मैं आऊंगा तो उधर आऊंगा पहले, एक बड़े, हाँ उसी पे कह रहा हूं, हाँ, ये एक बड़े अपराधी को मार के सबसे बड़े अपराधी बनना चाहते थे, इन्होंने अतीक को मार लिया। नहीं तो ये जो और लीगल कहानी अभी तक सिर्फ यही है कि इन्हीं तीन लड़कों ने जितेंद्र गोगी से सुपारी ली, असलाहा वहां से मिला, आके अतीक को इसलिए मार दिया कि बड़ा अपराधी बनना था। लीगल कहानी अभी तक यही है। तो ये जो फेस टाइम वाली घटना बता रहे, ये सरकार में ऊपर धमकी दी गई थी? हाँ बिल्कुल, बाकायदा दी गई थी, बात हुई थी। हाँ बात नहीं हुई थी, हाँ स्पीक फोन पे सुना गया था। अच्छा, वो कहीं से रिकॉर्ड हुआ होगा, कहीं से रिकॉर्ड, किसी और के संवाद में ये रिकॉर्ड हुआ होगा कि अतीक ने ये कहा है कि अगर मेरा बेटा नहीं बचा तो देख लेंगे। नहीं, बेटा नहीं बचा, बेटा मर चुका था। अच्छा, बेटा, हमारे बेटे को मारा है ना। हाँ। ये मत सोचना कि अतीक हमेशा जेल में रहेंगे। अतीक आएंगे, सरकारें भी बदलेंगी, लोग भी बदलेंगे, हाँ, ये तो और अतीक तब आके देखेंगे। मैं विजुलाइज कर सकता हूं जैसे आप बता रहे हो मुझे आवाज में। हाँ, का सोचा था अतीक जिंदगी भर जेल में रही हैं। अतीक जौने दिन आए ना, अतीक वही दिन मार के ढेर न कर दी तो नाम अतीक अहमद नहीं, मूछे नहीं, हम कुत्ता के बर्तन में खाना खा। अब मैंने इसके बीच में बीप निकाल दिया है सारा, वरना वो एक सेंटेंस में 48 गालियां देता था और दो तीन हिंदी के शब्द प्रयोग करता था। बाकी ऐसा है। अतीक को मारने का प्लान कब बना, कब डिसाइड हुआ कि इसको यहाँ भी खत्म होगी? ये धमकी वाली बात आ रही थी कि बेटे के मौत के बाद अतीक बौखलाए थे, वो शांत हो गया था। उमेश पाल की हत्या के बाद तय हो गया था कि अतीक को भी मार देंगे। पंजाब से तय हो गया था कि अतीक मार दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता कि ये शायद ये नहीं होना था। असद तक घटना थी, वहां तक मैसेजिंग थी, अतीक का नाम नहीं था। नहीं था।
दोनों भाई अतीक को पुलिस ने मारा ही नहीं। हम्म। अतीक को तो 3 बाहरी अपराधियों ने आके मारा है ना। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ हाँ 3 बाहरी अपराधियों ने आके मारा है। तो अतीक अगर खुलेआम इलाहाबाद की सड़क पर एक वकील को मारेंगे जो राजू पाल की हत्या का गवाह होगा, मुकर चुका होगा, वर्तमान में भाजपा का सदस्य होगा, फिर भी एक आम नागरिक इस तरह से मारा जाएगा सीन क्रिएट करके जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, तो गब्बर विल नॉट कम बैक।